स्क्विड गेम एक ऐसी जगह है जहां 456 प्लेयर्स जाते हैं मगर जिंदा बचकर सिर्फ एक लौटता है। मैंने पूछा था जिसके साथ आप स्क्विड गेम जाना चाहते हैं उसका नाम कमेंट सेक्शन में लिखना, और कमेंट सेक्शन में इतने नाम ठूस दिए हैं आप लोगों ने, इतनी तो कमेंट सेक्शन में जगह भी नहीं थी। लेकिन स्क्विड गेम से जिंदा बच के लौटने के आपके चांसेस हैं 0.2%। अब भैया इतने में तो मजा नहीं आएगा, मेरा तो रेड लाइट ग्रीन लाइट में टमाटर बना देंगे वो लोग। हाँ, आपका टमाटर ना बने इसलिए मैं आज आपको मेन प्रोटैगनिस्ट बना दूंगा, यानी आप स्क्विड गेम में जाओगे एज ए प्लेयर 456। लेकिन सोनजिन भैया तो सारे गेम्स को लक बेस्ड पे जीत गए थे, आप कैसे सरवाइव करोगे वो आप जानेंगे इस वीडियो में, क्योंकि आप देख रहे हैं टर्मिनाटो को। सबसे पहले स्क्विड गेम में जाते ही आपका स्वागत होगा डोमेंटोरी एरिया में। डोमेंटोरी एरिया में आपको सिर्फ खाना पानी देंगे, वहां आपका और कुछ काम नहीं है। उसके बाद लेके जाएंगे आपको द मेन गेम रेड लाइट ग्रीन लाइट। रेड लाइट ग्रीन लाइट में सिर्फ एक रूल है कि ग्रीन लाइट पे आप चल सकते हैं और रेड लाइट पे नहीं, मगर आप रेड लाइट पे भी चलते हैं तो आप एलिमिनेट हो जाएंगे। अब इस सिंपल से चाइल्डहुड गेम के अंदर कितनी डेथ हो सकती थी, मगर एक लौता ऐसा गेम है जिसमें सबसे ज्यादा प्लेयर्स की डेथ हुई थी। इवन खुद सोन जी हुन भी स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और जैसे ही अपना पहला स्टेप लेते हैं वो भी एक डिसीज्ड प्लेयर के ऊपर रख देते हैं और वहां बस एलिमिनेट ही होने वाले थे। लेकिन तभी अली अब्दुल आगे उनको बचा लेते हैं और जैसे तैसे सोन जी हुन वहां पे सरवाइव कर जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बिगेस्ट मिस्टेक जो आपको रेड लाइट ग्रीन लाइट में बिल्कुल नहीं करनी है, वो है नंबर 1 पैनिक। रेड लाइट ग्रीन लाइट में जितनी भी डेथ हुई है वो मोस्ट ऑफ द डेथ के रीजन है पैनिक। इस गेम को खेलते टाइम आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको पैनिक नहीं करना है, और दूसरी सबसे बड़ी चीज भागना नहीं है। हालांकि रेड लाइट ग्रीन लाइट को खत्म करना है हमें 5 मिनट के अंदर, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि अगर आप भागे तो आप मरे, क्योंकि डोल जो मुड़ के देखती है वो बहुत ज्यादा लंबे इंटरवल के अंदर देखती है, तो हमारे पास इनफ टाइम है कि हम लाइन को इजी क्रॉस कर लें। लेकिन अगर आप भागोगे तो आप भी किसी गलत प्लेयर के ऊपर पांव रख दोगे और वहीं पे एलिमिनेट हो जाओगे। दूसरा सबसे बेहतर तरीका है लाइन बना लो, और ये तरीका हमें सीजन 2 में सोनजुन ने बताया था, लेकिन उनको कैसे पता लगा? एक्चुअल में ये चीज सीजन 1 में सेबियोक नहीं कर दी थी जब वो प्लेयर 100 के पीछे छुप गई थी, क्योंकि प्लेयर 100 इतने बड़े थे तो सेबियोक की मूवमेंट डोल को कभी दिखी ही नहीं थी। और ये सेम चीज आप कर सकते हो, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क है, और वो रिस्क है हमारे लेजेंडरी थैनोस। रेड लाइट ग्रीन लाइट में जितने भी ये प्लेयर मारे गए ये सिर्फ इसलिए मारे गए क्योंकि थैनोस भैया को मस्ती करनी थी। उस मस्ती के चक्कर में 4 लोग तो ऐसे लिपट गए। लेकिन आपके लिए यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि आप अपने फ्रेंड के साथ जा रहे हो तो आप अपने फ्रेंड के पीछे खड़े होना ताकि कोई आपको धक्का मारे, ऐसा रिस्क आपको ना मिले। और सीजन 1 के जो क्रिएटर थे 001, उनकी मूवमेंट सबसे बेहतरीन मूवमेंट थी। अगर हम इन प्लेयर को ध्यान से देखें तो ये प्लेयर कभी भी भागे नहीं, सिर्फ तेज चले थे, और जब भी डोल मुड़ने वाली थी तो ये अपने शरीर को थोड़ा सा बेंड करके खड़े होते थे ताकि वो अपनी बॉडी के ऊपर पूरा कंट्रोल कर सकें, और इवन किसी का धक्का भी लगे तो इतने ज्यादा ना हिलें। तीसरी सबसे बड़ी चीज आप रेड लाइट ग्रीन लाइट में कर सकते हो, साइड पे चलना। मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स की डेथ होती है धक्का मुक्की के अंदर। जब पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है तो एक दूसरे को धक्का मारते हैं और वो लोग नीचे गिर जाते हैं, हालांकि उनकी गलती नहीं थी, फिर भी वो एलिमिनेट हो गए। इस चीज से बचने के लिए अगर आप साइड में चलोगे तो आपको धक्का लगने का चांस ना के बराबर है। इन बेहतरीन टिप्स से आप रेड लाइट ग्रीन लाइट को तो सर्वाइव कर लोगे और वहां से आ जाओगे डोमेंटोरी एरिया में और खुशी खुशी खाना खा लोगे। लेकिन उससे नेक्स्ट गेम में क्या? स्क्विड गेम का काफी ज्यादा रिस्की गेम हनीकॉम्ब। हनीकॉम्ब के अंदर आपको कैंडी दी जाती है जो कि हनी के सॉल्यूशन से बनती है। अब वो एक ऐसा पेस्ट है कि उसके अंदर छोटे छोटे बबल्स हैं, जिस कारण से अगर आप जोर से टैप करोगे तो कहीं पे भी आपकी पूरी कैंडी में क्रैक आ सकता है, और एक क्रैक और आप सीधा डेड। बहुत सारे प्लेयर इसी कारण से हनीकॉम्ब में एलिमिनेट हो गए। अब ये गेम सबसे ज्यादा मुश्किल है आपके लिए सर्वाइव करना, क्योंकि आपको कोई आदत नहीं है एक पेंसिल लेके कैंडी में छेद करने की, मेरे को भी नहीं है। तो इस गेम को सर्वाइव करने का तरीका सोनजी हुन ने हमें बताया तो था, लेकिन उससे भी बेहतर तरीका मैं आपको बताऊंगा। हनीकॉम्ब गेम के अंदर कभी भी ये मेंशन नहीं किया कि आपको कुकी को कैसे तोड़ना है। तो यहाँ पे हम एक्चुअली जिस कैन के अंदर वो कैंडी रखी हुई थी, हम उस कैन को यूज करेंगे उस कैंडी को तोड़ने के लिए। दिमाग चकरा गया ना? लेट मी एक्सप्लेन। जब सोनजी हुन को डर लगता है तो उनका पसीना कैंडी पे गिरता है, जिस कारण से उनको ये रियलाइजेशन होता है कि अगर इस कैंडी को मैं गीला कर दूं तो ये इजी तरीके से टूट जाएगी, मगर उसको बार बार लिक करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इससे बेहतरीन हम यूज कर सकते हैं उस कैन को, जिस कैन के अंदर हम अपना सलाइवा इकट्ठा कर लेंगे और फिर उस कैंडी को सलाइवा में डुबा देंगे, जिससे वो बहुत ही जल्दी पिघलेगी। इवन हम उसको लिक करें उससे भी ज्यादा जल्दी। और दूसरा सबसे बेहतर स्टेप आप कर सकते हैं कि निडल की मदद से उस कैंडी को स्क्रैच करना, ना कि उस कैंडी को टैप करना। टैप करने के कारण कैंडी में क्रैक आ जाएगा और आप भी वहीं क्रैक हो जाओगे। लेकिन अगर आप उस कैंडी को धीरे धीरे स्क्रैच करोगे जस्ट लाइक ए लॉटरी टिकट, तो उसके बहुत कम चांसेस हैं टूटने के, और आप इसी तरीके से हनीकॉम्ब को सर्वाइव कर जाओगे। उसी को सर्वाइव करने के बाद आप खुशी खुशी जाओगे अपने नेक्स्ट गेम के लिए, टग ऑफ वॉर, और पता लगेगा कि आपकी टीम सबसे ही ज्यादा कमजोर टीम है, जैसा हुआ था सोन जी हुन के साथ में। टग ऑफ वॉर प्रॉपर स्ट्रेंथ बेस्ड गेम है, और ये देख के आपके होश उड़ जाएंगे जब सामने वाली टीम आपसे लाख गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और आपकी टीम के अंदर सबसे ज्यादा कमजोर प्लेयर है। इस गेम के दौरान सोन जी हुन की टीम जब लिफ्ट में जा रही थी सभी काफी ज्यादा घबराए हुए थे, लेकिन डायरेक्टर एक बात कहते हैं कि मेरे को पता है इस गेम को कैसे जीतना है, और जैसे टग ऑफ वॉर की शुरुआत होती है सभी प्लेयर्स पीछे की तरफ
बेंड हो जाते हैं, जिससे फायदा क्या होता है कि सामने वाली टीम को सिर्फ आपके हाथों के दम को नहीं तोड़ना, जबकि आपके पूरी बॉडी का दम तोड़ना पड़ेगा। और इससे आपकी टीम को ये एडवांटेज मिल जाती है कि आप सिर्फ अपनी हाथों से नहीं, जबकि आपकी पूरी बॉडी से उस रस्सी को खींच रहे हो। जब सोनजून की टीम थोड़ी डगमगाने लगती है और हारने की तरफ जाने लगती है, तो सांगो एक आइडिया देते हैं कि 3 कदम आगे बढ़ा लो, जिससे सामने वाली टीम का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो पीछे गिर जाती है। इसी बात का फायदा उठा के सोनजून की टीम उस दूसरी टीम को खींच लेती है और एलिमिनेट कर देती है। ये एक बहुत अच्छा तरीका था, लेकिन मैं कहूँ कि टग ऑफ वॉर को आप बहुत ही इजी तरीके से जीत सकते हो। आपको मेहनत करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इवन आपकी टीम सबसे ज्यादा कमजोर टीम हो, क्योंकि स्क्विड गेम के अंदर रूल्स बहुत लिमिटेड से हैं। और टग ऑफ वॉर एक ओलंपिक स्पोर्ट रह चुका है, और एक ओलंपिक में खेले जाने वाले स्पोर्ट के अंदर लाखों रूल्स होते हैं, लेकिन स्क्विड गेम में टग ऑफ वॉर का कोई भी रूल नहीं था। तो यहाँ पे हम बहुत सारे टग ऑफ वॉर के ऑफिशियल रूल्स हैं जिनको इजी से तोड़ के स्क्विड गेम के टग ऑफ वॉर को जीत सकते हैं। सबसे पहली चीटिंग हम कर सकते हैं हमारी एल्बोस को थाई के पीछे ले जाके। ऑफिशियली टग ऑफ वॉर में ये अलाउड नहीं है, लेकिन स्क्विड गेम में ऐसा करने से सामने वाली टीम को बहुत ही ज्यादा दम लगाना पड़ेगा आपको आगे की तरफ खींचने के लिए। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर को हम सबसे पीछे खड़ा करेंगे और वो प्लेयर यूज करेगा एंकर ग्रिप। एंकर ग्रिप टग ऑफ वॉर के अंदर अलाउड नहीं है, मगर स्क्विड गेम में सब अलाउड है, जिस ग्रिप के अंदर वो रस्सी को अपनी पूरी बॉडी से कवर कर लेगा, और जब तक वो सामने वाली टीम उस पूरे प्लेयर की बॉडी को नहीं खींचती, नो चांस की वो लोग जीतने वाले हैं। थर्ड और सबसे इजी वे इस गेम को जीतने का है कि पूरी टीम एक साइड में मूव कर जाए और साइड में जो रेलिंग्स हैं उसके साथ उस रस्सी को बांध दे, क्योंकि रूल्स में कहीं नहीं ऐसा बोला गया था कि आप रस्सी को बांध नहीं सकते। उसके बाद सामने वाली टीम चाहे 7 जन्म ले ले, नो चांस की वो जीतेंगे। और अगर आप रस्सी को नहीं बांधते हो तो साइड वाली रेलिंग के साथ अपने पांव को लगा लो, इस तरीके से कि उसके अंदर इतनी ज्यादा फ्रिक्शन हो जाए कि वो कभी आपको खींच ही नहीं पाएंगे। बहुत इजी तरीके से आप टग ऑफ वॉर को जीत जाओगे और फिर जाओगे अपने नेक्स्ट गेम में, जो की है मार्बल। मार्बल गेम स्क्विड गेम का वन ऑफ द डेडलीस्ट गेम है, बट नंबर 1 पे नहीं, स्टिल नंबर 2 पे है। इस गेम में आपके जिंदा बचने के चांसेस 50% हैं, या तो जियोगे या मर जाओगे, लेकिन जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा उसकी मदद से 100% आप जीत जाओगे। मार्बल गेम्स को खेलने के टाइम पे एक रूल बताया गया था कि एट द एंड जिसके पास में ज्यादा मार्बल्स होंगे वो इस गेम को जीत जाएगा, लेकिन ये नहीं बताया था कि उन मार्बल्स को कैसा लेना है। सिर्फ एक रूल था कि आप उसको छीन नहीं सकते, आपको जीतना होगा। तो यहाँ पे सभी प्लेयर्स ने अलग अलग गेम्स को ट्राई किया था। किसी ने एक होल किया जिसके अंदर हमें मार्बल्स फेंकने थे, किसी ने ये किया कि आगे कौन सा ज्यादा मार्बल फेंकेगा। सबने अलग अलग गेम्स को ट्राई दिया। तो यहाँ पे हम जो गेम खेल सकते हैं उस गेम का नाम है गिम। गिम एक मार्बल गेम्स का टाइप है जिसके रूल बहुत ज्यादा सिंपल है। इस गेम में आप 20 मार्बल्स को लोगे और जमीन पे बिखरा दोगे। अब एक बारी में प्लेयर 1 या फिर 2 मार्बल्स को उठा सकता है और बारी बारी मार्बल्स उठाने हैं, और लास्ट में जो प्लेयर मार्बल खत्म कर देगा जमीन पे से उसको सारे मार्बल्स मिल जाएंगे। अब इस गेम को सुन के आपका टीममेट खेलने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि कहीं से भी नहीं लगता कि एक स्ट्रेटेजिक गेम है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत कमाल की स्ट्रेटेजी है। आपको क्या करना है, 20 मार्बल्स को जमीन पे बिखरा देना है और सबसे पहले आपको मार्बल पिकअप करना होगा, और वो भी 1 नहीं 2। बस इसके बाद आपका गेम जीतना कंफर्म है। अब आपका पार्टनर अगर 1 मार्बल उठाए तो आपको 2 उठाने हैं, और अगर वो 2 उठाए तो आपको 1 उठाने हैं, और ऐसा करते करते जमीन पे से लास्ट मार्बल उठाने वाले आप होंगे, जिसके कारण से सारे मार्बल्स आपको मिल जाएंगे और आप इजी वे में इस गेम को जीत जाओगे। ये एक बहुत कमाल की मैथमेटिकल ट्रिक है जिसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है। यकीन नहीं होता तो अपने दोस्त के साथ अभी ट्राई करके देख लो। उसके बाद आप जाओगे स्क्विड गेम के मोस्ट डेडलीस्ट गेम के अंदर, जो की है ग्लास ब्रिज। ग्लास ब्रिज के अंदर 18 पैनल्स हैं, यानी कि जो सबसे पहले प्लेयर जाएगा उसके चांसेस है 1 आउट ऑफ 2,62,144। अब इतना मैथ मत लगाना, नहीं बचेगा वो जिंदा, कोई चांस नहीं है उसके जिंदा बचने की। और सेम होती है ग्लास ब्रिज के अंदर। जो प्लेयर सबसे पहले जाता है वो एक ग्लास को तो क्रॉस कर लेता है, मगर सेकंड वाले पे गिर जाता है। ऐसे करके एक एक प्लेयर एलिमिनेट होने लगते हैं, और तब एंट्री होती है एक लेजेंडरी प्लेयर की, जिसने ग्लास फैक्ट्री में काम किया था पिछले 30 सालों तक, और उस प्लेयर ने एक एक करके ग्लासेस को सही गेस करना शुरू कर दिया। लेकिन स्क्विड गेम को जैसे इस बारे में पता लगा उन्हें लाइट्स ऑफ कर दी, लेकिन फिर भी उन्हें आवाज से पहचान लिया मार्बल्स को उसके ऊपर फेंक के। सब कुछ बहुत सही जा रहा था, लेकिन टाइम की कमी होने के कारण सांगू ने उस प्लेयर को धक्का दे दिया। अब ये प्लेयर इतना महान था, अगर ये प्लेयर सबसे पहले आ जाता ना तो सभी के सभी प्लेयर्स ग्लास ब्रिज को इजी क्रॉस कर देते, मगर इन प्लेयर ने दिमाग बहुत यूज किया और अपने कंपटीशन को खत्म कर दिया, क्योंकि अगर वो सबको ग्लास ब्रिज पार करवा देते तो उनके बहुत कम चांसेस होते कि उनको इतना पैसा मिलेगा, इसलिए उन्होंने उन लोगों को मर जाने दिया। और लास्ट के अंदर सिर्फ 3 प्लेयर्स इस ग्लास ब्रिज को क्रॉस कर पाते हैं, और उसके बाद सभी ग्लास ब्लास्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप
आप यहाँ पे होते तो आपको क्या करना था? ना तो आपने 30 साल तक फैक्ट्री में काम किया है, ना आप उसको आवाज से पहचान पाओगे। भैया ये तो नहीं हो सकता पार। एक्चुअली ये पार हो सकता है। आपको सिर्फ यही तो चेक करना है कि कौन सा ग्लास टूटेगा और कौन सा नहीं टूटेगा। हाँ तो भैया इसको चेक करेंगे कैसे बिना उस पे कूदे? उसको चेक करने का बहुत बेहतरीन तरीका है और वो है शूज। सभी के शूज को स्टार्टिंग में निकलवा दिया गया था, तो मैं जाऊंगा सबसे पीछे, सारे शूज को उठाऊंगा और मेरी जैकेट को निकालूंगा और बाजू के ऊपर उन शूज को बांध दूंगा और बहुत तेजी से उसकी नोट बना के घुमाकर ग्लास के ऊपर दे के मारूंगा। अगर वो ग्लास टूट जाता है तो वो ग्लास टेम्पर्ड था और नहीं टूटता है तो वो सॉलिड था, और ऐसे करके एक एक ग्लास को क्रॉस कर लूंगा। अगर फिर भी ये चीज ऑर्गेनाइजेशन को पसंद नहीं आई और उनने मेरे को एलिमिनेट कर दिया तो आप क्या करोगे? जो साइड में रेलिंग्स है जिनके ऊपर ग्लास रखा हुआ है उसके ऊपर चलना स्टार्ट कर दोगे। अब आप कहोगे कि ये चीज रूल के खिलाफ है, मगर एक सेकंड, जब सांगू ने अली से मार्बल्स को धोखा देके छीना था वो भी रूल्स के खिलाफ थी, मगर वो तो सरवाइव कर गया ना। और एक्चुअल में तो किसी प्लेयर ने इसको टेस्ट ही नहीं किया, तो जब तक हम टेस्ट नहीं करते हमें क्या पता ये इलीगल है या लीगल है, तो हमें ट्राई तो देना ही होगा। और क्या पता कोई प्लेयर इसको ट्राई देता तो एक्चुअल में सरवाइव कर जाता। उन रेलिंग्स पे जाके आप इजी तरीके से ग्लास ब्रिज को क्रॉस कर सकते हो और उसके बाद आप पहुंच जाओगे स्क्विड गेम के फाइनल गेम में, जिसका खुद ही नाम है स्क्विड गेम। इस गेम को खेलने का एक रूल है, इसके अंदर 2 प्लेयर होते हैं, एक ऑफेंस में और एक डिफेंस में। जिसके अंदर जो हमारे सोनजुन भैया थे वो ऑफेंस साइड में थे और जो सांगू थे वो डिफेंस साइड में थे। ऑफेंस प्लेयर को पूरे कोर्ट को क्रॉस करना होता है और डिफेंस वाला प्लेयर उसको रोकने की कोशिश करता है। अगर ऐसा वो दोनों कर लेते हैं तो गेम अगले स्टेज पे पहुंच जाती है, जहाँ पे जो ऑफेंस वाला प्लेयर है उसको इस सर्कल तक पहुंचना होता है और डिफेंडर को उनको पहुंचने से रोकना होता है। और अगर वो उनको कोर्ट से बाहर धकेल देंगे तो डिफेंडर जीत जाएंगे। अब इसमें एक ट्विस्ट है, इस वक्त डिफेंडर के पास है एक चाकू और वो डिफेंडर खड़े हो जाते हैं इन दोनों लाइन के बीच में। अब सोनजी कितनी भी कोशिश कर ले उन 2 लाइन के बीच से नहीं निकल सकते एक बहुत तगड़ा डैमेज लिए बिना, क्योंकि एक चाकू और सारा गेम खत्म। लेकिन यहाँ पे स्क्विड गेम ने एक ट्विस्ट ऐड कर दिया, उन्होंने ऑफेंस प्लेयर को भी एक चाकू दे दिया। अब दोनों प्लेयर्स के पास एक एक चाकू थे और ये स्क्विड गेम से गेम बन जाता है अपने बेस्ट फ्रेंड की जान लो वाला गेम। दोनों में यहाँ पे मार पिटाई स्टार्ट हो जाती है और सोनजी के पास में पूरा मौका था कि वो सांगू को मार दे, लेकिन सांगू को गिल्ट आया और उन्होंने खुद की ही जान ले ली और यहाँ पे सोनजी जीत जाते हैं। लेकिन अगर आप स्क्विड गेम में होते तो आपको क्या करना था? सबसे पहले तो ऑफेंस ही जाना सोनजी की सबसे बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि इस गेम में हमेशा डिफेंडर को ज्यादा जीतने के चांसेस होते हैं, क्योंकि उन्हें सामने वाले प्लेयर को एलिमिनेट करना होता है। तो कभी भी ऑफेंस को चूज मत करना, हमेशा डिफेंस चूज करना। और अगर मैं डिफेंस होता तो मैं सर्कल के पास जाके खड़ा होता, क्योंकि जैसे ही अटैकर मेरे पास आता तो मैं उसको इजी तरीके से धक्का दे देता एरिया से बाहर और जीत जाता। और सेम चीज सोनजी और सांगू के साथ भी हुई थी। जब दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है और सोनजी सांगू की पिटाई करना शुरू कर देते हैं, तो उनके पास एक मौका था कि वो उनको पिटाई करने के अलावा सीधा जाके उस सर्कल में अपना पांव रख दे और स्क्विड गेम को जीत जाएं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो थोड़ा सा इमोशन में बह जाते हैं। और ये चीज हमने एपिसोड 1 में ही देखी थी, जब वो रिक्रूटर से बार बार पिटाई खा रहे थे डाकची को हारते वक्त। लेकिन जैसे ही वो डाकची को जीतते हैं तो वो रिक्रूटर की पिटाई करने के लिए जाते हैं, जबकि उनको तो पैसा लेके घर जाना चाहिए था। और यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। इस लड़ाई के चक्कर में भूल गए कि वो स्क्विड गेम को क्यों खेल रहे थे। एक्चुअल में तो उन्हें सर्कल में पांव रखना था, लेकिन वो सांगू की पिटाई करने लग जाते हैं और ऐसे करके आप बन जाते हैं स्क्विड गेम सीजन 1 के विनर। लेकिन सीजन 1 तो ठीक है, अभी तो सीजन 2 भी बाकी है भैया, उसको कैसे सरवाइव करूंगा मैं? आ जाओ उसको भी सरवाइव करते हैं। अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो, मौका मत जाने दो। सीजन 2 में भी हमें देखने को मिलता है रेड लाइट ग्रीन लाइट, जिसकी टिप्स मैंने आपको दे दी और बहुत ईजी तरीके से आप सबसे पहले उस लाइन को क्रॉस कर लोगे और बहुत ईजी तरीके से जीत जाओगे रेड लाइट ग्रीन लाइट को। लेकिन उसके बाद जाओगे आप 6 लेस्ड गेम के अंदर। इस गेम को देख के आपको कोई भी आइडिया नहीं है कि इस गेम में क्या होने वाला है और आपको टीम करना है 5 प्लेयर्स के साथ में। तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आप टीम कैसे करोगे, आपको कौन से प्लेयर्स ढूंढने हैं। उस जगह को देख के ऐसा लगता है कि यहाँ पे भागना पड़ेगा, तो क्या आप किसी रनर को ढूंढोगे, क्या सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर को ढूंढोगे, या सबसे ज्यादा पतले प्लेयर को ढूंढोगे, या सबसे मोटे प्लेयर को ढूंढोगे? तो आपको इनमें से कुछ भी नहीं ढूंढना है, आपको ढूंढना है सबसे ज्यादा काम और ट्रस्ट वर्थी प्लेयर को। क्योंकि एक टीम गेम है तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपकी टीम आप पे यकीन करे और शांत रहे। जैसी की टीम थी हमारी दादी जी और उनके बेटे की, क्योंकि वो दोनों ही काफी ज्यादा काम थे और एक दूसरे पे भरोसा रखते थे। क्यूट लेडी ने टीम अप किया था प्लेयर 120 के साथ में, क्योंकि प्लेयर 120 ने रेड लाइट ग्रीन लाइट में एक प्लेयर की जान बचाने की कोशिश करी थी, तो इस कारण से वो भी ट्रस्टवर्थी थी। हाँ, एक प्लेयर थी 044 करके, जो कि ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा सरदर्द थी, लेकिन 1-2 रापट खाने के बाद में उनको भी अकल ठिकाने पे आ गई थी और ऐसा करके वो उस गेम को जीत गए थे। लेकिन आप कैसे जीतोगे? सबसे पहले तो आपको कोऑर्डिनेशन बनाना होगा और ये बात हमेशा रिपीट करनी होगी जब भी आप चलो 1-2-1-2-1-2, जिससे आपकी टीम का कोऑर्डिनेशन सबसे बेहतर होगा। अगर आप फिर भी कोई गलती कर देते हो और आपकी टीम नीचे गिर जाती है तो कभी भी पीछे मत मुड़ना, जबकि कदम को पीछे ले लेना, जैसे इस टीम ने यहाँ पे
किया था और बहुत ज्यादा टाइम बचाया था। और अगर आपकी टीम लास्ट में जाती है सोंजी उनकी टीम की तरह, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा है कि आप दूसरी टीम्स को देख सकते हो कि वो क्या गलती कर रहे हैं और उनकी कौन सी ट्रिक्स काम आ रही हैं, जो आप अपनी बारी में बहुत इजी तरीके से यूज कर सकते हो। लेकिन अब 6 लेस्ट गेम के अंदर हर गेम अलग अलग है, तो बात करते हैं एक एक गेम को आप कैसे सरवाइव करोगे। सबसे पहला इंडिविजुअल गेम था दागची। दागची के अंदर आपके पास 2 कार्ड्स होते हैं, एक ब्लू कलर का, एक रेड कलर का। रेड वाले कलर के कार्ड को आप नीचे रखोगे या फिर ब्लू रख दो, आपकी मर्जी। और दूसरे कार्ड से आपको इतनी तेजी से मारना है कि नीचे रखा वाला कार्ड फ्लिप हो जाए। कई प्लेयर्स ने बहुत अटेम्प्ट किए लेकिन वो फ्लिप नहीं हुआ। तभी एक एडवाइस दी प्लेयर 120 ने क्यूट लेडी को कि आप फोल्डेड साइड से मारो। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि आप जो नीचे कार्ड रखे हैं उसकी प्लेन साइड जमीन से जुड़ी हुई हो और ऊपर फोल्डेड साइड हो, और जो ऊपर आपके हाथ में कार्ड है उसकी फोल्डेड साइड नीचे की तरफ हो और प्लेन साइड ऊपर की तरफ हो। इस वे में जैसे ही आप मारेंगे तो फोल्डेड साइड जब दोनों आपस में टकराएंगी तो एक हवा का प्रेशर क्रिएट करेंगी, जिससे नीचे रखा वाला दागची कार्ड खुद ब खुद पलट जाएगा और बहुत इजी तरीके से आप दागची को क्लियर कर दोगे। गोंगी, ये गेम एक्चुअल में बहुत इजी गेम है। अगर आपकी कोई बड़ी सिस्टर है जो कि 23 से 25 साल के करीब होंगी या उससे ऊपर, तो उनको ये वीडियो दिखाओ और उनसे पूछो कि आपने इस गेम को खेला है, तो मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि आपकी बड़ी सिस्टर इस गेम की प्रोएस्ट प्लेयर रही होंगी। इस गेम को जीतने का एक ही तरीका है कि आपके पास जितनी भी गोटियां हैं उन सभी को पास में रखो, जितना हो सके पास में। अगर वो दूर जाएंगी तो आपके बहुत कम चांस हैं कि आप उसको क्लियर कर पाओगे, और अपनी सिस्टर से टिप लेके जाना और डेफिनेटली आपको जिता देंगी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, काम रहना है। अगर आप पैनिक किए तो डेफिनेटली एलिमिनेट हो जाओगे। और अगर आपकी टीम लास्ट में जा रही है तो जैसे मैंने कहा था कि दूसरी टीम को देख सीखो, और बहुत टाइम है आपके पास इस गेम को प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे कि स्क्विड गेम में देहो ने प्रैक्टिस किया था। स्पिनिंग टॉप, ये भी एक बिल्कुल हमारे इंडियन लट्टू जैसा गेम है, जिसके अंदर आपको टॉप को जमीन के ऊपर घुमाना होता है। इसको जीतने का बहुत इजी तरीका है कि अपने हाथ को जितना हो सके स्टेडी रखना। अगर आपका हाथ ही कांप रहा होगा या आपकी बॉडी कांप रही होगी तो आप कभी उसको नहीं घुमा पाओगे। और जब भी आप उस लट्टू को फेंको तो अपने हाथ को पीछे की तरफ पुल करना, ताकि जिससे वो लट्टू वहीं पे घूमने लग जाए। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, कृपया अपने मेन हैंड से फेंकना, ऐसे नहीं कि आप फ्रंटमैन बन जाओ। फ्रंटमैन ने पूरे गेम में अपने राइट हैंड से लट्टू को फेंका और वो उसको कभी नहीं घुमा पाए, लेकिन जैसे उन्होंने लेफ्ट हैंड से फेंका तो घुमा दिया। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट गेम, जैगी। इस गेम में आपको एक कपड़े को बार बार ऊपर उछालना होता है, और इसको इजी तरीके से आप जीत सकते हो कि अपने पाँव का फ्रंट यूज करना, साइड मत यूज करना। जैसा कि सोंजी हुन ने किया था कि उन्होंने अपने फुट का साइड फेस यूज किया था, जिसके कारण से सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये था कि लास्ट में उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और पूरी टीम नीचे गिर जाती है, लेकिन फ्रंटमैन उनको वहां बचा लेते हैं। तो आप ये गलती ना करो, इसलिए आपको हमेशा फ्रंट यूज करना है, जिससे स्टेबिलिटी रहेगी और वो कपड़ा बार बार इजी तरीके से ऊपर उछलता रहेगा और आपका बैलेंस भी नहीं बिगड़ेगा। उसके बाद आ जाते हो लास्ट एंड द फाइनल गेम, मिंगल। मिंगल गेम के अंदर ऑर्गेनाइजेशन एक नंबर बोलेगी और उसी नंबर के लोगों के साथ आपको एक रूम में जाना होगा। अगर उस रूम में उस नंबर से ज्यादा प्लेयर्स हुए तो आप एलिमिनेट हो जाओगे, कम प्लेयर्स हुए तो भी एलिमिनेट हो जाओगे। भैया ये तो संकट आ गया। एक्चुअल में नहीं, इस गेम को जीतने का सबसे इजी तरीका है आपको एक ऐसी टीम के साथ जुड़ना है जो पिछले गेम को यानी कि 6 लेस्ट को जीत के आई हो, क्योंकि 5 प्लेयर्स तो आप ऑलरेडी हो और सेम एक टीम और होगी जो 6 लेस्ट को जीत के आई है। अगर आप 10 का ग्रुप बना लो तो चाहे कोई भी नंबर आए आप इजी तरीके से स्प्लिट हो सकते हो। जैसे 5 नंबर भी आता है तो 5 और 5 इक्वली स्प्लिट हो जाएंगे। अगर 4 नंबर भी आता है तो 4 और 4 स्प्लिट हो जाएंगे और बचे 2 प्लेयर्स किसी भी 2 प्लेयर्स के साथ मिलकर आराम से उस गेम को सरवाइव कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट नंबर ऑफ प्लेयर्स का ग्रुप आपको बनाना होगा और वो नंबर है 10। तो 10 प्लेयर्स ढूंढो मिंगल गेम में और इजी तरीके से उस गेम को जीत जाओ। लेकिन सीजन 3 के गेम्स को आप कैसे सरवाइव करने वाले हो वो तो आपको तभी पता लगेगा जब सीजन 3 आएगा, और मैं बताऊंगा वो आपको। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट कर दो सरवाइव, ताकि मैं समझ जाऊं कि आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे थे। लेकिन अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो कैसे पता लगेगा, तो फटाफट कर दो सब्सक्राइब। कमाल की वीडियो देखनी है तो लेफ्ट वीडियो पे देखो, धमाल की देखनी है तो राइट वीडियो पे क्लिक करो, टर्मिनेटर को देखना है तो बीच में क्लिक कर दो। बाय बाय।